वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग साधारण ब्याज करने वाले हैं। हिंदी मीडियम के वेस्ट बंगाल बोर्ड के साधारण ब्याज हम लोग करेंगे। ठीक है, तो पहले उसके कॉन्सेप्ट को जानते हैं कि कॉन्सेप्ट क्या है। तो साधारण ब्याज, साधारण ब्याज इसे हम लोग सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं। सिंपल इंटरेस्ट, सिर्फ इंटरेस्ट भी अगर कोई आपसे कहे तो भी ये साधारण ब्याज ही कहलाता है। इसमें एक सूत्र होता है, सूत्र को पहले जान लेते हैं क्या है सूत्र। तो साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट का सूत्र होता है पी आर पी बटे 100। यहाँ पर पी मतलब होता है प्रिंसिपल, जिसे हम लोग कहेंगे मूलधन। मूलधन मतलब कितना पैसा हम लोगों ने जमा किया है बैंक में, या फिर कितना पैसा हमने किसी बिजनेस में लगाया है। ठीक है, यह होता है हमारा मूलधन, प्रिंसिपल। उसके बाद है आर। आर मतलब होता है रेट, जिसे हम लोग कहते हैं दर। ठीक है, उसके बाद होता है टी। टी मतलब समय। ठीक है, सिंपली टाइम जिसे हम लोग बोलते हैं, टी मतलब समय। प्रिंसिपल मतलब मूलधन, रेट मतलब दर। रेट क्या होता है कि किसी बैंक में हम लोगों ने पैसे जमा किए हैं, मान लो 20,000 रुपये, तो हमें कितना परसेंट का हमें वो इंटरेस्ट दे रहा है, कितना परसेंट। जैसे मान लो अभी SBI 5.5% का इंटरेस्ट दे रहा है, तो उसको हम लोग कहते हैं रेट या फिर दर। यही फॉर्मूला हमको इस्तेमाल करके, यही वाला सूत्र इस्तेमाल करके साधारण ब्याज निकालना है। ठीक है, एक एग्जाम्पल के साथ हम आपको समझाएंगे अभी। तो जैसे मान लीजिए हम अगर 20,000 रुपये जमा कर रहे हैं किसी बैंक में, डिपॉजिट मनी है, डिपॉजिट कर रहे हैं, तो वो अगर हमें 1 साल बाद बढ़ के अगर वो 22,000 हो जा रहा है, तो 22,000 में जो 2,000 रुपये बढ़ा हुआ है वही हमारा क्या है, हमारा इंटरेस्ट है। ठीक है, साधारण ब्याज का हमें इंटरेस्ट मिला है। ठीक है, 22,000। और वो जो टोटल 22,000 है, 20,000 लगाए थे, 2,000 एक्स्ट्रा मिला है, तो वो हमारा इंटरेस्ट है। अब 20,000 के साथ 2,000 मिला के टोटल अमाउंट जो हमको मिल रहा है वो हमारा अमाउंट यानी कि मिश्रधन कहलाता है। एक फॉर्मूला और है अमाउंट का। अमाउंट का होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, ये हमारा फॉर्मूला है। ठीक है, इसको भी आपको याद करना है, इसको भी आपको याद रखना है। ठीक है, अमाउंट मतलब ए मतलब अमाउंट, और इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं मिश्रधन। ठीक है, तो ये हमारा कॉन्सेप्ट था। पहले इस कॉन्सेप्ट को हम लोग उतार ले, याद कर ले, उसके बाद फिर हम लोग आगे क्वेश्चन में करेंगे। ठीक है, फिर से उतार ले, अपनी स्क्रीन शॉट ले सकते हैं। ठीक है, आगे कराते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन करने के लिए पहला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट का। अगर आप लोग का बुक होगा तो अपना बुक को निकाल लेंगे, क्वेश्चन यहाँ पे लिख देते हैं। दोनों मित्रों ने एक छोटा व्यापार चलाने के लिए, दोनों मित्रों ने दोनों मित्रों ने एक छोटा व्यापार
तो देखिए, पहला क्वेश्चन है यहाँ पे कि दोनों मित्रों ने एक छोटा व्यापार चलाने के लिए वार्षिक 12% की दर से बैंक से 15,000 रुपए ऋण लिया। 4 वर्ष बाद इस रुपए के लिए कितना ब्याज देना होगा। दो दोस्त हैं और वो एक व्यापार, एक बिजनेस शुरू करना चाहते हैं और उनके लिए उन्होंने कर्ज लिया है। कितना कर्ज लिया है? 15,000 रुपए का कर्ज लिया है और वार्षिक 12%, वार्षिक मतलब सालाना, साल का 12% उसको ब्याज देना पड़ेगा जिन लोगों से उन्होंने कर्ज लिया है। तो उसके लिए और कितने वर्ष में? 4 वर्ष बाद उसको चुकाना है। तो 4 वर्ष बाद उसको ब्याज कितना देना पड़ेगा, ये हमारा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले एकदम आराम से सिंपल सब लोग बनाएंगे। सबसे पहले जो दिया गया है, जब उत्तर करेंगे सॉल्यूशन यहाँ पे लिख के एकदम साधारण तरीके से बन जाएगा। तो सबसे पहले जो दिया हुआ है, ठीक है, क्या दिया है यहाँ पर लिख लीजिए। दिया है, क्या दिया है बताइए। तो सबसे पहले दिया है यहाँ पर प्रिंसिपल, मूलधन दिया है 15,000 रुपए, ठीक है। फिर क्या दिया है? तो यहाँ पे उसके बाद दिया है दर। दर हमारे कितना है? 12% की दर से, ठीक है। उसके बाद क्या दिया? समय। देखिए 4 वर्ष बाद इस रुपए के लिए कितना ब्याज देना होगा। तो हमारा टाइम 4 वर्ष, ठीक है। निकालने क्या बोला था? कितना ब्याज देना होगा, ठीक है। तो यहीं पर कर देना है ब्याज। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट का? PRT/100, ठीक है। बताइए पी का वैल्यू कितना है जो दिया हुआ था? 15,000। रेट हमारा कितना है? 12%। टाइम कितना है? 4 वर्ष/100। ये जीरो से दोनों जीरो से तीनों जीरो कट गया। 12 चौके 48, 48 गुणे 50, 150 है। 150 गुणे 48, 7,200 रुपए, 7,200 रुपए, ये हमारा हो गया उत्तर। तो कितना ब्याज चुकाना होगा? साधारण ब्याज उसको कितना देना होगा 4 वर्ष बाद? तो 7,200, ठीक है। तो मैं फिर से एक बार बोल देते हैं। दोनों मित्रों ने एक छोटा सा व्यापार चलाने के लिए वार्षिक 12% की दर से एक बैंक से 15,000 रुपए का ऋण लिया है। 4 वर्ष बाद उस रुपए के लिए उसे कितना ब्याज देना होगा। तो सबसे पहले जो भी दिया रहेगा पहले सिंपल लिख ले एकदम साधारण तरीके से। प्रिंसिपल दिया था 15,000 लिख लिए, रेट दिया था 12% लिख लिए, समय था 4 वर्ष का लिख दिए, बताना था कि उसे कितना ब्याज देना होगा। तो ब्याज का सूत्र होता है PRT/100। पी का मान दिया हुआ था लिख दिए, आर का मान दिया हुआ था लिख दिए, समय का टी का मान दिया हुआ था 4 लिख दिए, जीरो से जीरो काट दिए। 12 से 48, 48 में 150, 7200 रुपए का उनको ब्याज देना होगा जिसका उन्होंने कर्ज लिया था अपने बिजनेस को शुरू करने के लिए, ठीक है। समझ में आ गया होगा आप लोग को। देख लीजिए, आप स्क्रीन शॉट भी आप कर सकते हैं ताकि इसको बाद में आप लिख पाए। साधारण सा क्वेश्चन था, स्क्रीन शॉट कर लेना ज्यादा अच्छा होगा, ठीक है। ये वीडियो पर लंबा हो जाएगा, अगर हम रुकेंगे तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, ठीक है। स्क्रीन शॉट कर ले एक बार। अब चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगर आपको कहीं पे भी कुछ समझ में नहीं आया या फिर कुछ और आपको कहना हो तो आप कमेंट बॉक्स में आप लोग बोल देना, हम उसके बाद में फिर जवाब दे देंगे, अगली वीडियो बना देंगे। या फिर कोई और चैप्टर भी हो जिसमें कोई दिक्कत है या कुछ में एग्जाम होने वाले हैं उसके लिए हम पहले वीडियो बना के आप लोग डाल देंगे, ठीक है। तो 1 बाय 1 करके हम लोग पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे। खास करके हम लोग हिंदी मीडियम वालों के लिए ही कर रहे हैं क्योंकि